शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। ओम। योग दर्शन के द्वितीय साधन पाद के 27 सूत्रों को हम पढ़ चुके हैं। यहाँ तक हेय हेय हेतु हान और हानोपाय, इन चारों बातों को बहुत ही अच्छी प्रकार से महर्षि पतंजलि जी ने, महर्षि व्यास जी ने बताया। ये प्रकरण उसका जो है पूरा एक तरह से समझे हम। और जो विवेक ख्याति अविप्लव, जो हान का उपाय है, मोक्ष का उपाय है, वहां से लेकर और जीवन मुक्ति पर्यंत कैसी कैसी अनुभूतियां होती हैं, उन सब का विवरण भी, 7 अनुभूतियां, उनका विवरण भी यहाँ पर 27वें सूत्र में दे दिया गया है। तो यहाँ तक हमें जो बात पूछनी है उसको कह सकते हैं। जी, तो हम आगे बढ़ सकते हैं। 28वें सूत्र की भूमिका देखते हैं। भूमिका में कहते हैं महर्षि व्यास जी, सिद्धा भवति विवेक ख्यातिर हानोपाय इति। न च सिद्धिः अंतरेण साधनम इति एतत् आरभ्यते। तो यहाँ महर्षि व्यास जी कहते हैं मोक्ष का जो उपाय विवेक ख्याति है, अविप्लव विवेक ख्याति भी हम कह सकते हैं, वह सिद्ध हो जाती है। लेकिन अगली बात ये कहते हैं कि इसकी सिद्धि, अर्थात अविप्लव विवेक ख्याति की सिद्धि, बिना साधन के नहीं होती है। इसलिए यह बात बताते हैं। साधन क्या है उसके? अविप्लव विवेक ख्याति को प्राप्त करने के क्या साधन है? क्योंकि जब हमें ये ज्ञात हो गया कि मोक्ष का उपाय अविप्लव विवेक ख्याति को प्राप्त करना है, तो स्वाभाविक रूप से यह जिज्ञासा होगी ही कि कैसे होगी, अविप्लव विवेक ख्याति कैसे प्राप्त होगी। तो उसी के लिए क्या साधन है उसके प्राप्ति के, वो बताए जा रहे हैं। 28वां सूत्र है, योगांगानुष्ठानादशुद्धि ज्ञान दीप्तिराविवेक ख्याते। अर्थात योग के अंगों का अनुष्ठान करने से अविद्या आदि अशुद्धि अर्थात क्लेश नष्ट हो जाने पर, क्षय,
ज्ञान दीप्ति ही तत्व ज्ञान का प्रकाश होता है। अविवेक ख्याते है, जब तक पूर्ण विवेक ख्याति नहीं हो जाती। तब तक तत्व ज्ञान का विकास, उसमें और वृद्धि, तत्व ज्ञान में और वृद्धि होती रहती है। इसका व्यास भाष्य देखते हैं। योगांगानी योगांगान यष्टावभिधायिष्यमाणानि, अलग अलग करते हैं। योग अंगानी अष्टौ अभिधायिष्यमाणानि। तो जो योग के अंग हैं वो 8 हैं, जिनको आगे बताया जाएगा। आगे कहते हैं तेषाम अनुष्ठानात् पंच पर्वणो विपर्ययस्य अशुद्धि रूपस्य क्षयो नाशः। उन योग के अंगों का अनुष्ठान, 8 अंगों का अनुष्ठान करने से पंच पर्वणों, 5 पर्व वाली विपर्ययस्य, जो 5 पोरियों वाली विपर्य मिथ्याज्ञान अविद्या है, उसका जो अशुद्धि रूप से, अशुद्धि रूप वाली, अशुद्धि अर्थात क्लेश जिसका स्वरूप है, ऐसी अविद्या का क्षय नाशः, क्षय अर्थात नाश होता है। इन योग के अंगों का, तेषाम अर्थात योगांग योगांगा नाम, योग के अंगों का अनुष्ठान करने से 5 पर्वों वाली, 5 पोरियों वाली, 5 प्रकार की जो क्लेश रूपी जो अविद्या है उसका क्षय अर्थात नाश होता है। तत् क्षये सम्यक ज्ञानस्य अभिव्यक्ति ही। तो उस अविद्या के क्षय होने पर, नाश होने पर सम्यक ज्ञान की अभिव्यक्ति होती जाती है, अभिव्यक्ति होती जाती है, सम्यक ज्ञान होता जाता है। यथा यथा च साधनानि अनुष्ठीयन्ते, जैसे जैसे साधनों का अनुष्ठान किया जाता है, तथा तथा तनुत्वम अशुद्धि आपद्यते, जैसे जैसे योग के अंगों का अनुष्ठान किया जाता है, साधनानि अनुष्ठीयन्ते, योग के साधन अनुष्ठान किए जाते हैं, वैसे वैसे अशुद्धि अर्थात जो अविद्या है वो कमजोर होती जाती है। उसकी तनुत्वम अशुद्धि आपद्यते, मतलब जो क्लेश हैं वो कमजोर होते जाते हैं, तनु अवस्था को प्राप्त होते जाते हैं। प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदाहरण विस्तर का जो हमने पढ़ा था आरंभ में ही, तो वही तनुत्व यानी कि कमजोर अवस्था को, क्लेश कमजोर होते जाते हैं, ये मतलब है। यथा यथा च क्षीयते अशुद्धि ही तथा तथा क्षय क्रमानुरोधिनी ज्ञानस्य अपि दीप्तिः विवर्धते, जैसे जैसे अविद्या की अशुद्धि
क्लेश नष्ट होते जाते हैं, तथा तथा वैसे वैसे क्षय क्रम अनुरोधिनी क्लेशों के नष्ट होने के क्रम के अनुसार ज्ञान की भी दीप्ति बढ़ती जाती है। तत्व ज्ञान बढ़ता जाता है, वास्तविकता का ज्ञान होता जाता है। सा खलु एषा विवृद्धि ही प्रकर्षम अनुभवत क्या आविवेक ख्याते हैं। तो वह निश्चय से यह ज्ञान की विवृद्धि, ज्ञान की वृद्धि मतलब ज्ञान की वृद्धि जो है वह प्रकर्षम अनुभवती अपनी उत्कृष्टता को प्राप्त होती जाती है। कब तक? अविवेक ख्याति, जब तक विवेक ख्याति पूर्ण नहीं हो जाती। इसी को खोलते हैं अविवेक ख्याति। आगुण पुरुष स्वरूप विज्ञानाद इति अर्थ है। जब तक त्रिगुण अर्थात जो प्रकृति है और पुरुष है उसके स्वरूप का भिन्न भिन्न ज्ञान विज्ञान नहीं हो जाता, यह अभिप्राय है। फिर आगे कहते हैं योगांगानुष्ठानम अशुद्धि वियोग कारणम यथा परशु छेद्यस्य। तो योग के अंगों का अनुष्ठान जो अविद्या रूपी अशुद्धि है उसके वियोग का कारण है। और उदाहरण दिया यथा परशु छेद्यस्य, जैसे कुल्हाड़ी जो है वह लकड़ी जो काटने योग्य लकड़ी है उसके काटने में कारण है, वैसे ही योग के अंगों का जो अनुष्ठान है जो अविद्या उस अविद्या के वियोग में अशुद्धि रूपी कह लें या क्लेश हैं जो क्लेशों के वियोग में कारण है योग के अंगों का अनुष्ठान। ठीक वैसे ही जैसे लकड़ी काटने में कारण लकड़ी को काटने में कुल्हाड़ी कारण होता है, कुल्हाड़ी जैसे साधन है काटने के लिए लकड़ी को, ऐसे ही योग के अंगों का अनुष्ठान अविद्या आदि पांचों क्लेशों को काटने में नष्ट करने में साधन है। फिर आगे कहते हैं विवेक ख्याते हेतु प्राप्ति कारणम यथा धर्मः सुखस्य नान्यथा कारणम। तो विवेक ख्याति अर्थात जो तत्व ज्ञान है प्रकृति और पुरुष का जीवात्मा का, वह तो उस विवेक ख्याति का तो
एक सेकंड। जी, तो विवेक ख्याति तो यहाँ पर कहा जा रहा है जो योगांगानुष्ठान है, योग के अंगों का अनुष्ठान है, उसी की बात चल रही है। तो पीछे भी कहा था योग अंगों का अनुष्ठान जो है वह अविद्या क्लेश रूपी जो अशुद्धि है उसके वियोग में योग के अंगों का अनुष्ठान कारण है। जैसे कुल्हाड़ी लकड़ी को काटने में कारण है, उसी तरह से फिर वही जो योग के अंगों का अनुष्ठान है वही विवेक ख्याति की प्राप्ति में भी कारण है, ऐसा कहा गया। विवेक ख्याति की प्राप्ति कारणम, विवेक ख्याति हेतु प्राप्ति कारणम। तो योग के अंगों का अनुष्ठान विवेक ख्याति की प्राप्ति में भी कारण है। कैसे? यथा जैसे धर्म सुखस्य नान्यथा कारणम, जैसे धर्म उत्तम कर्म कर्म करना सुख का नान्यथा अर्थात अनिवार्य कारण है। तो जैसे उत्तम कर्म करना, धर्म करना सुख का अनिवार्य कारण है, तो यहां पर ये बात योग के अंगों के अनुष्ठान के विषय में बहुत स्पष्ट रूप से बता दी गई कि ये ही इसी से सब कुछ होने वाला है। फिर आगे कारणों के विषय में चर्चा की भी कितने प्रकार के कारण होते हैं वो चर्चा चलेगी। तो कहते हैं कि भाई कतिच एतानि कारणानि शास्त्रे भवन्ति, कारणों की बात चल रही है क्योंकि प्रसंग आ गया कि भाई वही योगांगों का अनुष्ठान जो है वह विशुद्धि के वियोग का कारण है और वही विवेक ख्याति के प्राप्ति का कारण है। तो आखिर ये कारण शास्त्र में कितने प्रकार के कहे गए हैं? कतिच एतानि कारणानि शास्त्रे भवन्ति, तो नवेव इत्याह तद्यथा, 9 प्रकार के कारण बताए गए हैं। उसके लिए श्लोक कहते हैं उत्पत्ति स्थित्यभिव्यक्ति विकार प्रत्ययाप्तयः वियोगान्यत्वधृतयः कारणं नवधा स्मृतम्। 9 कारण बताएं, उत्पत्ति कारण, स्थिति कारण, अभिव्यक्ति कारण, विकार कारण, प्रत्यय कारण, आपति कारण, वियोग कारण, अन्यत्व कारण और धृति कारण। तो ये 9 हो गए, 9 कारण। नव कारणम नवधा स्मृतम, शास्त्रों में 9 प्रकार के कारण कहे गए। उत्पत्ति का कारण, स्थिति का कारण, अभिव्यक्ति का कारण, विकार का कारण, ज्ञान प्रत्यय का कारण, आपति प्राप्ति का कारण, वियोग का कारण, अन्यत्व का कारण, धृति का कारण। तो इसमें अब व्याख्या करते हैं। तत्रोत्पत्ति कारणम मनो भवति विज्ञानस्य, तो उत्पत्ति का कारण मन होता है, विज्ञान की उत्पत्ति का कारण मन होता है। उत्पत्ति कारण का उदाहरण दिया। फिर कहते हैं स्थिति कारणम मनसः पुरुषार्थता,
और दो उदाहरण दे दिए, शरीरस्य एव आहार इति। तो मन की स्थिति का कारण पुरुष का प्रयोजन होना, जब तक पुरुष का प्रयोजन सिद्ध नहीं हो जाता तब तक ये मन की स्थिति रहेगी, मन रहेगा। तो मन की स्थिति का कारण क्या है? पुरुष का प्रयोजन पूर्ण होना। जब तक प्रयोजन पूर्ण नहीं होता तब तक मन की स्थिति रहेगी। फिर ऐसे ही शरीर से आहार, शरीर से एव आहार, किसके समान? जैसे आहार शरीर की स्थिति का कारण है। फिर अभिव्यक्ति कारणम यथा रूपस्य, रूपस्यालोकः तथा रूप ज्ञानम। अभिव्यक्ति कारणम, अभिव्यक्ति कारण को बताया जैसे रूपस्य आलोकः, प्रकाश जो है वो रूप की अभिव्यक्ति का कारण है। ऐसे ही रूप ज्ञान, वो भी प्रकाश के कारण से प्राप्त होता है। प्रकाश होता है तब रूप का ज्ञान होता है। तो रूप की अभिव्यक्ति का कारण वह, तो अभिव्यक्ति कारण हो गया वो जो प्रकाश है। फिर आगे उदाहरण दिया, विकार कारणम मनसो विषयांतरम। मन में विकार आने का कारण, विकार अर्थात चंचलता, मतलब भिन्न, एकाग्रता समाप्त हो गई, एक विषय नहीं रहा दूसरा हो गया। तो मन के विकार का कारण क्या हो गया? विषयांतरम, भिन्न विषय, विषय का परिवर्तित हो जाना। एक ही विषय रहता है तो विकार नहीं हुआ, वो एकाग्रता है। फिर आगे, यथाग्नि ही पाक्यस्य, जैसे अग्नि पकने योग्य पदार्थ का विकार कारण है। पकने से पहले कुछ और रहता है, उसमें विकार आ जाता है फिर पकने के बाद, तो अग्नि कारण है उसमें। फिर है प्रत्यय कारणम धूम ज्ञानम अग्नि ज्ञानस्य। तो ज्ञान का कारण क्या हुआ? धुएं का ज्ञान, धुएं का ज्ञान, ज्ञान का कारण बना किसका? अग्नि ज्ञान के। धुआं देखा तो पता चला कि अग्नि भी जरूर है वहां पर, बिना अग्नि के धुआं तो हो नहीं सकता। फिर आगे, प्राप्ति कारणम योगांगानुष्ठानम विवेक ख्याते है, वियोग कारणम तदेव शुद्धे है। तो प्राप्ति कारण का उदाहरण यही दे दिया है कि योग के अंगों का अनुष्ठान विवेक ख्याति की प्राप्ति में कारण है। तत्व ज्ञान, पुरुष और प्रकृति का यथार्थ ज्ञान करने में, प्राप्ति करने में जो है योग के अंगों का अनुष्ठान ये कारण है। ऐसे ही योग के अंगों का अनुष्ठान जो अशुद्धि है, अविद्या रूपी क्लेश रूपी अशुद्धि है, उसके वियोग का कारण भी है। फिर अन्यत्व कारणम यथा सुवर्णस्य सुवर्णकारः, कुछ का कुछ बना देना, अन्यत्व कारण। तो ऐसे सोना, सोने का मान लीजिए आभूषण बना दिया, तो अन्यत्व कारण, रूप बदलने का कारण जो है वो कौन है? सुवर्णकार, सोनार, सोनार बदलता है उसका रूप। कोई चीज कंगन होती है उसके झुमके बना देता है वो, ये अन्यत्व कारण हो गया। फिर आगे कहते हैं, एवं एकस्य स्त्री प्रत्ययस्य अविद्या मूढ़त्वे कारणम। तो इसी प्रकार से एक ही स्त्री में के ज्ञान में, एक ही स्त्री का ज्ञान, तो अविद्या जो है मूढ़ता में कारण है। जो अविद्या से युक्त होगा व्यक्ति, वो उसी स्त्री का जो ज्ञान होगा उससे वो व्यक्ति मूढ़ हो जाएगा।
मूढ़ता किसे कहते हैं? मतलब कोई किसी चीज के लिए जिद पकड़ लेना, या कि जिसको कहेंगे दीवानापन, उस स्टाइल में ये मूढ़ हो जाएगा व्यक्ति, जिसमें अविद्या जो क्लेश है। फिर देशो दुखत्वे, और अगर द्वेष है, ये भी एक क्लेश है। तो अगर एक स्त्री से किसी को द्वेष है, तो उस स्त्री के ज्ञान में अगर द्वेष कारण है तो दुख में कारण बन जाएगी। फिर अगर राग है तो सुख में कारण बन जाएगी। ऐसी तत्व ज्ञान अगर वास्तव में वास्तविक ज्ञान है उसके विषय में, तो मध्यस्थ है, अर्थात मध्यम स्थिति बनी रहेगी। भाई जा रहे हैं तो सड़क भी है, दीवार भी है, और स्त्री जा रही है सामने से तो वो भी है। तो जैसे सड़क दीवार के प्रति कोई ऐसा विशेष आकर्षण नहीं है, सामान्य है, सामान्य भाव बना हुआ है, सत्ता है किसी चीज की, ऐसा कारण, ऐसा तत्व ज्ञान जो है, तत्व ज्ञान से जब जो व्यक्ति उसको देखता है उसी स्त्री को, तो एक सामान्य ज्ञान रहता है कि भाई है कोई। फिर अगली बात, धृति कारणम शरीरम इंद्रियाणाम, तो इंद्रियों की को धारण करने का जो कारण है वह शरीर है। फिर तानी च तस्य, और इंद्रियां भी शरीर को धारण करने में कारण है। महाभूतानि शरीराणाम, जो पंच महाभूत हैं वो शरीरों को धारण करने में कारण है। तानी च परम सर्वेशम, तैर्यग मानुष देवतानि च परस्पर अर्थत्वात् इति एवं नव कारणानि। फिर कहते हैं कि पहले तो कहा महाभूतानि शरीराणाम, जो पंच महाभूत हैं वो शरीरों का कारण है, और वो तानी, और वो पंच महाभूत परस्परम, वो आपस में एक दूसरे के धारण के कारण है। तो धृति कारण बहुत सारे उदाहरण दे दिए यहाँ पर। शरीर इंद्रियों का के धारण में कारण है, और इंद्रियां जो शरीर के धारण में भी कारण है। ऐसे ही पंचभूत शरीरों को धारण करने में कारण है, धृति कारण। और जो वो पांच महाभूत हैं वो परस्पर आपस में एक दूसरे के धारण के कारण है। फिर कहते हैं सर्वेशम तैर्यक मानुषिक देवतानी च, मतलब सभी का जो तिर्यक योनियां हैं, मनुष्य योनि है, देवताओं की योनि है, अर्थात जो शरीर हैं वो परस्पर अर्थवत्वात्, एक दूसरे की उपयोगिता होने के कारण से, एक दूसरे के प्रति सबकी उपयोगिता है, इस कारण से ये धृति कारण है। मतलब तिर्यक योनि जो है वो मनुष्य योनि देव योनियों को धारण कर रही है, और मनुष्य योनि देव योनि तिर्यक योनियों को धारण कर रही है। परस्पर अर्थवत, परस्पर अर्थत्वात्, कैसे कि भाई जो तिर्यक योनियां हैं वो विषपान कर लेते हैं वायु में से, तो मानवों और देवताओं के लिए जीवन हो जाता है, और उनके लिए जो आवश्यक है वो मनुष्य और देवता लोग जो है उत्सर्जित कर देते हैं, तो जीवन बन जाता है, उनका जीवन रक्षा हो जाती है, इनके भी जीवन रक्षा हो जाती है। उनको विषपान चाहिए, इनको शुद्ध हवा चाहिए, ऐसे। तो इस प्रकार से इति एवं नव कारण, ऐसे 9 कारण है। तानी च यथा संभवम पदार्थांतरेषु अपि योज्यानि, और यही 9 कारण है, इनको यथा संभव दूसरे पदार्थों में भी लगा लेना चाहिए। योगांगानुष्ठानम तो द्विविधैव कारणम कारणत्वम लभते थी,
लेकिन योग के अंगों का अनुष्ठान तो 2 प्रकार से ही कारणपन को प्राप्त होता है। वो बता दिया कि ये जो है योगांग अनुष्ठान जो है वो वियोग कारण है, अशुद्धि अर्थात अविद्या आदि जो क्लेश हैं उनके वियोग का कारण है ये, और विवेक ख्याति का प्राप्ति कारण है। तो ये 2 प्रकार से कारणता को प्राप्त होता है। तो बहुत अच्छे से समझा दिया यहाँ पर कि योग के अंगों का अनुष्ठान किस प्रकार से अशुद्धि के क्षय में जो है वियोग कारण है, और ज्ञान की दीप्ति में विवेक ख्याति होने पर्यंत यह प्राप्ति कारण है। तो आइए अभी फिर विराम करते हैं, समय अधिक हो गया है। एक बार ओम का उच्चारण करें। सर्वेभ्यो नमः। सभी को सादर नमस्ते। नमस्कार आचार्य, धन्यवाद। नमस्कार गुरुजी, सभी भाइयों को सादर नमस्कार।